हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां भाई चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और आज के इस वीडियो में आपको भाई पढ़ाएंगे हम एक्सरसाइज 10.1। सवाल नंबर 1 से हम भाई शुरुआत करेंगे। जो हमने इसके पहले वीडियो पोस्ट किया था वहां पर भाई हमने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको भाई आपको पढ़ने की जरूरत है इस पाठ के अंतर्गत। तो भाई सबसे पहले आपको वो वाला वीडियो देखना है भाई, वहां से आपको सारे सूत्र याद करने हैं और उसके बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज शुरू करनी है। ठीक है, तो भाई हम मानकर चल रहे हैं कि आपने वो वाला वीडियो पूरा देख लिया है। ठीक है, तो अभी आप सवाल नंबर 1 को भाई पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। देखो, हमारे पास यहाँ 4 बिंदु दिए गए हैं। कह रहा है ये चारों बिंदु एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो आपको सबसे पहले ये चतुर्भुज भाई ड्रा करना है एक्स और वाई अक्षों के बीच में, और उसके बाद उसका ना क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखो, चारों बिंदुओं को आप भाई ध्यान से देखो और उसके बाद हमें चतुर्भुज बनाना है एक्स और वाई अक्ष के बीच में। तो भाई सबसे पहले आप इस प्रकार से अक्षों को आप खींच लीजिए। ये एक्स वाई हो गया, ये वाला एक्स डैश, ये वाला वाई डैश, और ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा x है वो इधर प्लस का होता है तो इधर माइनस का होता है, y यहाँ प्लस का होता है और भाई नीचे होता है माइनस का। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना आप, जो हमारा पहला बिंदु है a, -4, 5 है। देखो, x माइनस का है, y है प्लस का। अब x माइनस का हो, y हो प्लस का, अर्थात बिंदु जो है इस वाले चतुर्थांश में कहीं पर होगा। तो भाई -4, 5 है, मानकर चलो भाई यहां पे होना चाहिए -4, 5। ये हमारा ए बिंदु है। फिर हमारा बी बिंदु है 0, 7। एक्स है 0, वाई है हमारे पास 7। ठीक है, देखो, अगर एक्स 0 है और केवल वाई है तो समझ जाओ आप वाई अक्ष पर कहीं हो। तो भाई मानकर चलो यहां पर होना चाहिए 0, 7। ये हमारा बी बिंदु हो जाए। फिर भाई सी पर आ जाओ, 5, -5। एक्स प्लस का है, वाई है माइनस का। तो देखो, एक्स यहाँ प्लस का है, वाई यहाँ माइनस का है, तो इस वाले में होगा हमारा 5, -5। तो भाई सी बिंदु है। आप मानकर चलो भाई यहां पर कहीं होना चाहिए 5, -5, इस प्रकार से सी मान लो भाई। फिर है -4, -2। अब -4, -2 है, दोनों माइनस के है ना, तो दोनों माइनस यहां होंगे। तो भाई इस वाले में कहीं पर होना चाहिए। तो हम मानकर चलते हैं ये होगा हमारा -4, -2। बाकी भाई आप खाने बना लेना, ठीक है, और उस हिसाब से गिनकर पॉइंट लिख देना। हमने केवल चतुर्थांश के हिसाब से भाई यहाँ पर पॉइंट दिखा दिए। अब ये हमारा बन जाएगा एक चतुर्भुज। इनको भाई आप आपस में इस प्रकार से मिला दो सीधी लाइन करके। ठीक है, ये देखो भाई हमने इस प्रकार से मिला दिया है। ये हमारा डी बिंदु है। अभी हमें करना क्या है भाई, जो चतुर्भुज होता है उसके क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम लोग करते क्या है कि भाई चतुर्भुज में आप कोई एक विकर्ण खींच लो इस प्रकार। जैसे ही हमने बीडी विकर्ण खींच लिया है, ये वाला चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया है, ए बी डी, बी डी सी, इस प्रकार से। तो पूरा जो चतुर्भुज है उसे हमने दो त्रिभुजों में बांट दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और भाई जोड़ देंगे। क्लियर है यहां तक? अब देख लो, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। तो भाई यहां लिखो त्रिभुज ए बी डी। तो देख लो कि पॉइंट्स कौन कौन से होंगे ए बी डी में। ए होगा, बी होगा और डी होगा। यहां पर भाई नोट कर लो, -4, 5, 0, 7, और भाई यहां हो जाएगा -4, -2। इन पर भाई आप इस प्रकार से x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिख दीजिए। फिर आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज का जो हमारा भाई क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है 1/2। x1 यहाँ होता है y2 माइनस y3, फिर यहाँ होता है x2 y3 माइनस y1, और भाई लास्ट में होता है x3 y1 माइनस y2, इस प्रकार से।
केवल भाई आपको इस वाले फार्मूला में मान रखने हैं, x1 y1, और सबके मान रखोगे, गुणा भाग करोगे और भाई आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले यहां मान रखेंगे हम लोग 1/2। x1 क्या है? x1 है -4, फिर हमारा y2 है 7, और y3 देखो माइनस का है और ये -2 है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस के 2 हो जाने हैं। x2 हमारा 0 है, देखो 0 है अगर, तो ये वाला पूरा 0 ही हो जाएगा, तो मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। भाई x2 0 है, तो यहां पर आप कोई भी वैल्यू रखोगे मान 0 ही आएगा। सीधा आप x3 में जाइए, x3 है -4, फिर y1 हमारा है 5, ठीक है, y1 y2 है हमारे पास 7, इस प्रकार। अब देखो हल करना है इसे भाई, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 और -4 की गुणा -36 होते हैं। यहाँ देखो माइनस के 2 बचेंगे भाई, 5 में से 7 घटाओगे माइनस के 2 बचेंगे, और -4 से गुणा करना है, तो 4 दूनी प्लस के 8 आ जाएंगे। 36 में से 8 घटाओगे ना तो 28 बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और -28। भाई भाग कर दोगे तो -14 आएगा, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल है वो माइनस का नहीं होता है, तो माइनस का आए फिर भी आप प्लस का ही लिखना। तो कितना उत्तर आ गया भाई? 14 वर्ग मात्रक। ये हमारा मान आ गया है ए बी डी का। तो यहां आप लिख दोगे एरिया त्रिभुज ए बी डी, इस प्रकार से। अभी भाई आपको मान निकालना है बी डी सी का, तो आप यहां पर लिखोगे त्रिभुज बी डी सी, और भाई बी डी सी उतार लोगे, देखो 0,7, फिर यहां हो जाएगा -4, -2, और भाई सी है हमारा 5, -5। आप ध्यान देना, इन पर आप लिख लो x1 y1, x2 y2, और यहाँ x3 y3, इस प्रकार से। फिर आप सूत्र लगाओगे, तो भाई सूत्र तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम लोग मान रख लेंगे। पहले आप रखोगे x1, देखो x1 0 है, अगर x1 0 है तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां पर भाई मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा x2 पर आ जाओ, x2 है हमारा -4, ब्रैकेट बना लो, y3 -5 है, -y1 7 है, तो माइनस के 7 हो जाएंगे, क्लियर है। फिर है x3, वो हमारा 5 है, ठीक है। यहां है y1 y2, तो भाई y1 हमारे पास क्या है? y1 है हमारे पास 7, और -y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखना 1/2, -5 -7 माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 12 और माइनस के 4 बचौक 48, प्लस के 48 हो जाएंगे। 7 2 9 और 9 पना 45 यहां पर आ जाएगा, 45 और 48 हो जाएंगे 93, और अपॉन में लगा है 2, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 93/2 वर्ग मात्रक। अब भाई आपको करना क्या है, यहां पर आप लिखोगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो भाई कैसे निकालेंगे? दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल जोड़ने वाले हैं। यहां पर भाई उत्तर आया है 14, और प्लस यहां पर भाई कितना आंसर आया है? 93/2। देखो 14 दूनी 28, तो यहाँ 28 और प्लस 93 और बटे में हो जाएगा 2। भाई जोड़ दोगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 121/2, और भाई यहां लिख दो आप वर्ग मात्रक। तो देखा आपने भाई, चतुर्भुज का अगर आपसे कभी भी क्षेत्रफल पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस करना क्या है आपको, कोई एक विकर्ण आपको खींच देना है। हमने यहाँ पर BD विकर्ण खींचा है, आप भाई चाहते तो AC विकर्ण भी खींच सकते थे। जैसे ही आप विकर्ण खींचोगे 2 त्रिभुज बन जाएंगे ABD, जिसका हमने ये वाला एरिया भाई कैलकुलेट किया है, और दूसरा BDC,
जिसका हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट किया था। फिर हमने क्या किया, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर दोनों को जोड़ दिया और भाई हमारा आंसर आ गया।